डीएम ने कोयला आस्थान पंचायत का किया निरीक्षण। दरभंगा डीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों का हड़ताल एक बार फिर शुरू, अधीक्षक ने कहा हो रही है वार्ता। समाहरणालय के समक्ष एम्बुलेंस कर्मियों का धरना प्रदर्शन। स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को दिया गया चिकित्सीय उपकरण। दरभंगा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर के दरभंगा आईजी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। मधुबनी के अरेरिया संग्राम में पॉलिटेक्निक के छात्रों ने मिथिला हाट को नुकसान एवं क्षतिग्रस्त किया। पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर पकड़ा छात्रों को। मिथिला विश्वविद्यालय छात्रों की समस्या को दूर करने में असक्षम, लगातार छात्र कर रहे हैं प्रदर्शन, एन झा ने समझाया। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय दरबार हॉल में सही बहिनपा का 7वां स्थापना दिवस महासम्मेलन। दरभंगा में रानी सती सेवा संघ के द्वारा निकलेगा कलश शोभा एवं चुनरी यात्रा 26 तारीख को। सीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टरों ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। आज ओपीडी सहित कई विभाग में ताला जड़ दिया गया। बाद में अधीक्षक उनको मनाने पहुंचे, लेकिन उन लोगों ने कहा कि वार्ता के बाद ही अब हड़ताल से वापस आएंगे, तब तक कार्य का पूर्ण बहिष्कार रहेगा। गौरतलब है कि जूनियर डॉक्टर अपने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डीएमसीएच में हड़ताल की वजह से मरीज निजी नर्सिंग होम की तरफ पलायन कर रहे हैं। राजीव रोशन द्वारा केवटी प्रखंड के कोयला आस्थान पंचायत का भ्रमण कर वहां के विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र, जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं की दुकानों, मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना अंतर्गत संचालित नल जल एवं नली गली योजना, विभिन्न सड़कें, तालाब, पोखर इत्यादि का निरीक्षण किया गया। वहीं माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि विद्यालय में बिजली नहीं है तथा पंखे के अभाव में विद्यार्थियों को गर्मी में राहत नहीं मिल रही है। उन्हें इसके लिए प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी केवटी को फटकार लगा हुए अविलंब बिजली का कनेक्शन लगवाने के साथ साथ प्रत्येक वर्ग कक्षा में पंखे की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कर्मियों को अस्थायी करने 2017 से अभी तक बकाया ईपीएफ राशि को ईपीएफ खाता में जमा करने, ठेका प्रथा बंद करने, अस्थायी नौकरी करने, एजेंसी द्वारा हटाए गए एम्बुलेंस कर्मियों को अविलंब वापसी की मांग सहित अन्य कई मांगों को लेकर राष्ट्रीय एम्बुलेंस कर्मी संघ जिला इकाई दरभंगा की ओर से दरभंगा समाहरणालय के समक्ष प्रदर्शन किया गया। वहीं बुधवार को एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा जमकर नारेबाजी भी की गई। बहुत अफसोस की बात है कि किसी व्यक्ति के जीवन का जो 10 साल होता है वो हम लोगों ने इसमें किसी आम आदमी के सेवा में गंवा दिया है, एम्बुलेंस सेवा में रहते हुए। आज बिहार में जो 102 एम्बुलेंस सेवा गरीब तबके के वर्गों के लिए चलाई गई है वो उन लोगों के लिए बेहद ही आवश्यक है, लेकिन सरकार निजी कंपनियों के हाथों इनको सौंप करके कर्मियों का शोषण कर रही है, कर्मियों को बरगला रही है। आज जो हमारी वास्तविक परिस्थिति है, हम लोगों के वेतन को काटा जा रहा है मनमाने तरीके से। बहुत सारे कर्मियों को मनमाने तरीके से निलंबित कर दिया जा रहा है, अकारण बैठाकर उनका वेतन बंद कर दिया जा रहा है। किसी पीएफ में सही तरीके से पैसा नहीं जमा किया जा रहा है। मैंने जैसा इससे पहले भी बताया था कि 19 महीने के पीएफ का घोटाला हम लोगों को किया गया है। ईएसआईसी में अभी तक में मैंने देखा है कि 43 करोड़ से ऊपर का घोटाला कंपनी के द्वारा किया गया। विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मब्बी दरभंगा में रेड क्रॉस दरभंगा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजीव रोशन ने शिरकत की। इस अवसर पर अध्यक्ष रेड क्रॉस की हैसियत से जिलाधिकारी ने स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मब्बी दरभंगा को रेड क्रॉस की ओर से अनेक सहायता, चिकित्सीय उपकरण एवं किट्स प्रदान किए। बहादुरपुर थाना के कांड संख्या 205/22 में सोनकी थाना क्षेत्र में हुए हत्या के अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के द्वारा धरना प्रदर्शन आईजी कार्यालय के समक्ष दिया गया एवं उनको मांग का ज्ञापन सौंपा। एक ऐसे सवाल को लेकर
जिस घटना का 4 महीना हो गया, लालकांत शाह की हत्या हुई, जो हत्यारे हैं 5 आदमी मुद्दाला है, 1 आदमी की गिरफ्तारी हुई, 4 आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोगों ने पदाधिकारी को यही कहा, जो आप जरा फाइल देखिए, डायरी को देखिए, सोनकी ओपी के थाना ने सत्यवाद को लिखा और कहा कि ये घटना हुई है और लोगों का बयान उसने दर्ज किया, वो आपके ऑन रिकॉर्ड है। हमारी बात मत मानिए, आप ऑन रिकॉर्ड जो है उसको मानिए। उन्होंने देखा, पढ़ा। अब कहा तब 4 महीना से इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है? कौन कानून है? 90 दिन हो गए, अब तो 4 महीना का माने 4 तिया 12, 120 दिन हो गया। क्यों नहीं आप पर कार्रवाई करते? क्या बात है? क्या छिपा हुआ है? कौन सा राज है? जरा हम लोग भी जानना चाहते हैं, जरा बताइए। आप पदाधिकारी निरुत्तर थे। हॉस्टल में घुसकर पकड़ा छात्रों को। मधुबनी के अररिया संग्राम में मिथिला हाट का निर्माण बिहार सरकार के सौजन्य से किया जा रहा है। ऐसे में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों पर आरोप लगा कि उन्होंने देर रात नशे की हालत में मिथिला हाट में घुसकर वहां की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। बाद में पुलिस बलों पर पथराव भी किया। पुलिस ने वरीय अधिकारियों के संपर्क के बाद पॉलिटेक्निक में घुसकर छात्रों का ब्रेथ एनालाइजर से जाँच की तो कई शराब के नशे में पाए गए। इन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। कल रात्रि 10:30 से 11 बजे के आसपास थानाध्यक्ष अररिया संग्राम को यह खबर मिली कि स्थानीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के हॉस्टल के बच्चों के द्वारा नशे की हालत में मिथिला हाट, जो कि एक मेगा प्रोजेक्ट है बिहार सरकार का, और वहाँ पर काफ़ी काम प्रोग्रेसिव हो रहा है। आप लोग उससे अवगत हैं। वहाँ पर इन लोग के द्वारा वहाँ के स्थानीय जो कर्मचारी हैं, वो जो काम कर रहे थे, उनके साथ मारपीट और वहाँ के लोकल लाइट्स वगैरह या जो भी हो सरकारी संपत्ति को हानि पहुँचाई जा रही है। जब चौकीदार द्वारा उनको नॉक किया गया कि आप ऐसा मत कीजिए, तो उनके साथ ही बदतमीजी की गई। फिर तत्पश्चात थानाध्यक्ष को खबर हुआ, थानाध्यक्ष द्वारा हम लोग को भी खबर हुआ, और थानाध्यक्ष जब पहुँचे तो उनके साथ भी बदतमीजी की गई और ये लोग उसी अंदर के रास्ते से हॉस्टल चले गए। यह भी हम लोग को खबर मिली कि अंदर में दारू का भी पार्टी हुआ था और सभी लोग, अधिकांश लोग उसमें नशे में थे। फिर हम लोग SDO साहब, VDO, CO और इंस्पेक्टर, आसपास बगल के सभी थानाध्यक्ष, हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को सूचना देते हुए लीड किया। पूरा सर्च अभियान चला। इस सर्च अभियान के दौरान लड़के लोग शुरुआत में काफ़ी बदमाशी भी किए, काफ़ी स्टोन पेल्टिंग भी हुआ फोर्स पर। हमारे 2 पदाधिकारी और कुछ जवान भी घायल हुए। फिर हम लोग अंदर घुसे और सर्च किया गया, जिसमें एक लगभग 750 ml का बोतल भी मिला है और कई खाली बोतल भी थी। और जो जितने लड़के थे अंदर, उनको जब ब्रेथ एनालाइजर से जांच भी किया गया, उसमें कई लोगों की पुष्टि भी हुई है, जिसका हम लोग एक रिकॉर्ड। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्या निरंतर बढ़ती जा रही है। छात्रों की समस्या को दूर करने में विश्वविद्यालय प्रशासन कई बार असक्षम साबित हुआ है। छात्रों के आक्रोश को आज दबाने और समझाने के लिए जब एन झा खुद उतरे तो उन्होंने छात्रों की समस्या के तुरंत निदान की बात की। दूर दराज से आए छात्र आज काफी परेशान नजर आए। कारण आप समझिए, बच्चे धूप में थे। मेरा कर्तव्य यहाँ के कानून व्यवस्था से, तो कानून व्यवस्था में भी होता है कि बच्चों को परेशानी नहीं हो। आप गौर कीजिए, बच्चों को मैंने ठंडा में लाया, इनकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम को सामने रखेंगे और इसका यथासंभव जो सॉल्यूशन तुरंत होगा वो तुरंत सॉल्यूशन निकालने की कोशिश। इसी संदर्भ में मैं इनके प्रॉब्लम को समझ चुका हूँ। जिस समय अप्लाई किए थे 3rd डिवीजन पार्ट 1 में नाम लिखाने के लिए, उसमें पापा का नाम गलत हो गया था ऑनलाइन करते समय। उसके बाद फिर 2nd ईयर का एग्ज़ाम देते समय एप्लीकेशन लेके आए थे, तो उस समय डाटा सेंटर बंद था, उस समय जमा नहीं हुआ। वो बोले कि जब 3rd ईयर का एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, उस समय आके जमा करना। फिर आज आए तो जमा किए, तो एक साइन कर दिए, GT ठाकुर सर के पास ट्रांसफ़र कर दिए। दरभंगा में संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में 7वां सखी बहिनपा का सम्मेलन 2 दिवसीय प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि 2 दिवसीय इसमें 3 सत्र में कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें कई बुद्धिजीवियों को सम्मानित किया जाएगा। सखी बहिनपा मैथिलानी समूह के आज 7म वर्षगांठ है और ये समूह विश्व भर के मैथिलानी जे कोनो जाति, कोनो धर्म, कोनो वर्ग के
गांधी चौक अवस्थित दादी सती मंदिर से कलश शोभा यात्रा एवं चुनरी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर के आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें बताया गया कि यह गांधी चौक से निकलकर दरभंगा के प्रमुख मार्गों से गुजरेगी, जिसमें 500 भक्त महिला पुरुष शामिल होंगे। इस कार्यक्रम की रूपरेखा आज तैयार की गई। हर साल की भांति हम लोग इस साल भी श्री रानी शक्ति सेवा समिति गांधी चौक दरभंगा के द्वारा हम लोग दादी जी का भादी मावस महोत्सव 2 दिवसीय मनाने जा रहे हैं। इस भादी मावस महोत्सव के पहले दिन 26 अगस्त 2022 को प्रातः 7 बजे से कलश एवं चुनरी शोभा यात्रा हमारे गांधी चौक स्थित दादी मंदिर से निकलेगी।